हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के टॉपिक घन और घनाभ को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है घन। घन और घनाभ में एक छोटा सा अंतर है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जैसे यह एक घनाभ है और यह एक घन है। देखिए फ्रेंड्स, घन हो या घनाभ हो उसमें 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 सतह होती हैं। इसे याद करना बहुत आसान है। देखिए 8 कोने, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। तो फ्रेंड्स 4 कोने ऊपर हैं, इसी तरह 4 कोने नीचे हैं, तो 8 कोने हो जाएंगे। कोने का मतलब है जहाँ पर तीनों भुजाएं मिले वहीं पर कोना बनता है। जैसे देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ये तीनों भुजाएं मिलकर यहाँ पर एक कोना बनाएंगी। उम्मीद है अब आप कोना निकालना सीख गए होंगे। इसी तरह देखिए एजेज और किनारे निकालना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किनारों का मतलब होता है ये एक भुजा है, यह एक किनारा है, इसी तरह यह एक किनारा है, इसी तरह से यह एक किनारा है और यह एक किनारा है। तो फ्रेंड्स ऊपर 4 किनारे हैं, इसी तरह नीचे 4 किनारे होंगे और ये एक किनारे पर टिका है, यहाँ पर एक किनारे पर टिका है, इसी तरह यहाँ पर एक किनारे पर टिका है और फ्रेंड्स एक किनारे पर यहाँ पर टिका है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो 4 किनारे यहाँ से हो जाएंगे, तो टोटल 12 किनारे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स घन हो या घनाभ हो उसमें 12 किनारे होते हैं। आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब आइए पृष्ठ निकालना सीखते हैं। इसे हम लोग सतह भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एक लूडो होता है उसे भी हम लोग घन बोलते हैं। उसमें देखिए 1 से लेकर 6 अंक होते हैं और वो सभी अंक एक एक परत पर बने होते हैं जिसे हम लोग सतह कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी से याद रखिएगा, घन और घनाभ में सतह और पृष्ठ 6 होती हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे। घन में 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 पृष्ठ होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, घन और घनाभ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 4 फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला फार्मूला अंतः केंद्रीय सतह। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा जिसकी कोई सतह रंगीन ना हो तो इसे निकालने का फार्मूला है n-2 का होल क्यूब। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। दूसरा फार्मूला है मध्य घन, जिसकी 2 सतह रंगीन हुई हो। इसका फार्मूला है 12 × n-2। तीसरा फार्मूला केंद्रीय घन, जिसकी एक सतह रंगी हुई हो। इसे निकालने का फार्मूला है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और चौथा फार्मूला है शीर्ष घन। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा जिसकी तीनों सतह रंगी हुई हो तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा 8 होगा। और फ्रेंड्स n का मान निकालने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है बड़े घन की भुजा से छोटे घन की भुजा जब भाग करेंगे तो n का मान निकल जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है तो आप इसी n का क्यूब कर दीजिएगा, आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब आइए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया है बड़े घन की भुजा से जब छोटे घन से भाग कर देंगे तो 3 × 5 = 15, 5 आएगा। तो फ्रेंड्स n का मान 5 आएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला हमने आपको बताया है, n का क्यूब कर दीजिएगा। तो जब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो 5 का घन 125 होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। तो पूछ रहा है ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है। छोटे घनों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है n³। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है छोटे घनों को 27 बराबर आकार में काटा जाता है, तो इसके बराबर हमें 27 दिया है और 27 को हम लोग 3 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब फ्रेंड्स किसी की घात बराबर होती है तो बहुत आसानी से कट जाता है, तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो हमें n का मान निकल गया है। अब देखिए पूछ रहा है जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, तो इसका फार्मूला होता है 6 गुणते n-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स n की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणते 6 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो फ्रेंड्स 6 गुणते 1 हो जाएगा, तो 6 कम 6 होगा, तो इसका आंसर 6 आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आपका फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। तो पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगा जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। तो हमने आपको फार्मूला बताया है, छोटे घनों को जब काटा जाता है तो उसे n³ लिखते हैं। n³ बराबर 125 दिया है। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की घाते 3। अब देखिए यहाँ पर घाते बराबर है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो n बराबर आएगा 5। अब पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है जिसकी कोई सतह रंगी ना हो। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला हमने आपको बताया है n-2 का होल क्यूब। तो फ्रेंड्स n की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 - 2 का होल क्यूब। 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, 3 का क्यूब जब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो फ्रेंड्स 27 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है 6 गुणते n-2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स n की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 - 2 का होल स्क्वायर गुणते 6। 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स और 6 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 6 गुणते 9, 9 छक 54। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 54। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप इस टॉपिक से सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।